राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। हल्ला बोल का समय हो चुका है। जब समस्याएं हो जाएं गोलमोल तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक पहुंचानी हो अपनी बात तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा उठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। क्योंकि जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं अवैध अतिक्रमण और रॉन्ग साइड पार्किंग करने वालों के बारे में। कैसे ये सड़कों पर, बाजारों में अतिक्रमण करते हैं और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। बाजारों के लिए बनाई गई खुली खुली जगह बिल्कुल सिकुड़ जाती है। आने जाने वाली जनता को निकलने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसमें सिर्फ अतिक्रमण करने वालों की गलती नहीं है। कई बार कुछ दुकानदार खुद अतिक्रमण ना करके बल्कि दूसरे रेहड़ी वालों को चंद पैसों के लिए अपनी दुकानों के सामने रेहड़ी लगाने की अनुमति दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जल्दी के चक्कर में और अपनी सुविधा के लिए दूसरों की सुविधाओं को ताक पर रखकर रॉन्ग साइड पार्किंग करने वाले भी बड़े जाम की स्थिति पैदा करते हैं। कई बार ऐसे लोगों की वजह से लंबे लंबे कई घंटों के जाम लग जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसमें प्रशासन की कार्रवाई का कोई डर नहीं है या फिर प्रशासन की कार्रवाई में ही कोई कमी है। जब ऐसे लोग बाज नहीं आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये नंबर दिखा रहे हैं और इनसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, सुझाव है, हमारे साथ पूरे हरियाणा की जनता को, पूरी आम जनता को आप बता सकते हैं। तो सड़क पर कब्जा, जनता परेशान, अतिक्रमण, रॉन्ग साइड पार्किंग, इन सभी के खिलाफ उठाइए अपनी आवाज, कीजिए हल्ला बोल। नंबर टीवी स्क्रीन पर कॉल कीजिए और बताइए कि अगर आप भी परेशान हैं या कभी आप भी रॉन्ग साइड जो ये लोग पार्किंग कर देते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में आप कभी फंसे हो या आपको कभी दिक्कत हुई हो, आप कभी अपने कार्यस्थल जहां आप जा रहे हो वहां देरी से पहुंचे हो, तो वो अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी हमसे बताइए। अतिक्रमण से हमें भी कई बार ब्लॉक के कामों से जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जाम में फंस जाते हैं, घंटों घंटों किसी काम की वजह से बहुत लेट हो जाते हैं। जैसे कि स्कूल के बच्चों का टाइम होता है तो वो भी बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जाम में खड़े खड़े गर्मी से वैसे बहुत बुरा हाल होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम प्रशासन आवेदन करते हैं कि जो अतिक्रमण है इसको हटाया जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जी, और दिन प्रतिदिन ये अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दुकान वाले अपने आगे तो सामान को 4-5 फुट रखते ही हैं, उसके बाद रेहड़ियाँ लगा लेते हैं, जिनसे सुना है कि इनसे मंथली उगाई भी होती है। और कोई बाइक से भी जाए तो उसका निकलना दूभर हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या जब आती हैं जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं और बच्चों को पैदल निकलना भी दुश्वार है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर सख्ती से काम ले। अगर सरकार से 5 दुकानदार नाराज भी होंगे तो क्षेत्र के 500 लोग तो राजी होंगे, वो तो सरकार की सराहना करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि दुकानों के सामने से ये अतिक्रमण बिल्कुल हटना चाहिए। सर, मैं आपके चैनल के कहना चाहूँगा कि जो अतिक्रमण है इससे बहुत भारी नुकसान होता है। आने जाने वाले लोग जो परेशान होते हैं, जो ज़रूरी काम से आते हैं, जिसमें मतलब 10 मिनट टाइम होना चाहिए, वो वहाँ 8 घंटा उसके बाद ख़राब कर जाते हैं। जो रेहड़ी पटरी जो लगी हुई हैं, दुकान वाले अपनी दुकान के आगे अपना तो फर लगाते ही हैं, बाकी उसके आगे जो रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं उनसे किराया वसूल करते 300-400 रुपये पर डे वो रेहड़ियों से वसूल करते हैं, जिसकी वजह से हम मेन जाम, क्योंकि बाज़ार में आने जाने वाले हैं, उनके एम्बुलेंस वगैरह, उनके बाइक वगैरह खड़े होने में परेशानी होती है। और जो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर जो ये हमारा अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, नागरिक अस्पताल, उसमें जो एम्बुलेंस इमरजेंसी में महिलाएं और पुरुष जो भी आते हैं एम्बुलेंस में, वो एम्बुलेंस कई बार घंटों मतलब खड़ी रहती है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे मरीज़ को काफ़ी कई बार ऐसा नुकसान उठाना पड़ा है कि उसको अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ते हाथ से। तो मैं तो ये कहूँगा प्रशासन से कि यहाँ से ये अतिक्रमण बिल्कुल हटा दिया जाए और आने जाने वालों को जैसे मतलब सही सलामत अपने टाइम पर पहुँच सके। अतिक्रमण से लंबा जाम लग जाता है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कई बार तो कई एम्बुलेंस वगैरह फंस जाती है। जो दिक्कत, अतिक्रमण से जाम बहुत ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा अतिक्रमण से जाम का नुकसान हो रहा है, जिससे लोगों को बहुत टाइम ज़्यादा लेट हो जाते हैं।
और ज़्यादा परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही है कि अतिक्रमण को हटाया जाए। जो 2-4 भाई दुकानदार हैं वो तो थोड़ा नाराज होंगे, पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश होगी। जब अतिक्रमण हट जाएगा तो पब्लिक को आने जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। हमारे कॉलर गिरधारी लाल सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गिरधारी लाल जी बताइए। राम राम जी। राम राम। ऐसा है जी, अगर जो अतिक्रमण हट जाता है तो सड़क हादसे भी कम होंगे, ट्रैफिक को, आदमियों को आने जाने में सुविधा हो जाएगी, उससे बहुत कुछ मतलब समस्या हल हो जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे। और इनको हटाने का रास्ता तो ये है कि प्रशासन भी सख्त हो और शासन चलाने वाले जो ये नेता बैठे हैं ये भी सख्त हो। ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई जो कानून है उसके खिलाफ कोई मतलब कार्रवाई नहीं कर, कानून के हिसाब से कार्रवाई करे ये अधिकारी जो हैं। और पहले भी हमने देखा है इतना अतिक्रमण नहीं होता था, ना इतनी गाड़ियां थी, ना इतनी रेहड़ी पटरी थी, जब सड़क भी मान लो नहीं इतनी घेरी जाती थी। आजकल तो कहीं भी निकलो वहीं पर जाम, वहीं पर जाम, मतलब ये समस्या बहुत खराब है। इसके लिए तो सरकार को चाहिए कि भाई पूरी सख्ती से मतलब काम करें और ये अधिकारी भी उस पर पूरी कार्रवाई करें। और इसको हटाना बहुत जरूरी हो गया है आज के टाइम में। बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी इसकी चपेट में आ जाता है, बताओ क्या करे जनता। इनको तो चाहिए ना मतलब कि भाई हम किस काम के लिए तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और अधिकारियों को किस बात की तनख्वाह मिलती है, इसीलिए ना कि भाई सब कुछ सुचारू रूप से चले। यही मेरी राय है। बिल्कुल गिरधारी लाल जी, काफी अच्छी राय आपने दी है, शुक्रिया इसके लिए और बातचीत के लिए भी। तो देखिए गिरधारी लाल जी ने अपनी राय दी, सुझाव दिए। आपके पास भी कोई सुझाव है तो कॉल कीजिए हमें, ये नंबर आपके लिए है और अपने सुझाव हमारे तक पहुंचाइए। राजस्थान से शांतिलाल प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले कॉलर। जी बताइए शांतिलाल जी। ये अतिक्रमण की समस्या कभी समाप्त नहीं होगी जब तक कि हमारे देश में ईमानदारी व्यवस्था नहीं आएगी। क्योंकि सुनने में ये भी आया कि पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं, वो अतिक्रमण की जगह पे रात में ठेले लगाने के लिए, दिन में ठेले लगाने के लिए उनके दलाल ढूंढते हैं और उनसे वो पैसे वसूल करके पुलिस वालों के पास पहुंचाते हैं बड़े बड़े शहरों में। और ये भी टाइमिंग बनी हुई कि रात को कौन ठेला लगाएगा, दिन में कौन ठेला लगाएगा, उससे काफी धन वसूला जाता है। ये भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है। इसके लिए आप सीबीआई या और SIT गठन करके आप जांच कराएंगे तो बड़े बड़ी मछलियां इसमें निकलेंगी। इसलिए हमारे देश में जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक ये समस्या जब के तक रहेंगी। ईमानदारी की आवश्यकता और ईमानदारी दूर दूर तक हमारे भारत में खत्म होती जा रही है। चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारे जो दुकानदार हो, कोई भी नहीं चाहते कि ईमानदारी से फुटपाथ लोगों को आने जाने के लिए खुला रहे। ईमानदारी नहीं रहेंगी हमारे देशवासियों में तब तक ये समस्या का कोई सोल्यूशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो आप चाहो तो इसमें बड़े स्तर पे इंक्वायरी करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचारी लोगों का सुना है कि हाथ है। और हकीकत है, आप कोई भी फुटपाथ पे ठेले लगे उनसे पूछ सकते हैं कि आपसे कितने पैसे वसूले जाते हैं, वो आपको हकीकत में आपको बताएंगे। बहुत जगह कहीं बड़े स्तर पे थोड़े दिन इंक्वायरी चलती है और फिर वापस जस के तस हो जाता है। उसका कोई सोल्यूशन आज तक नहीं निकल पाया, ना निकल पाएंगे जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। बिल्कुल शांतिलाल जी, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो देखिए अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। लेकिन देखिए समझने वाली बात है, ये समस्या काफ़ी गंभीर है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लोग सोचते हैं कि कौन बोलने जाए, लेकिन आप सोचिए आपके आसपास भी कई ऐसे मार्केट होंगे जहां पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। सरकार तो गाइडलाइन जारी कर देती है, व्यवस्थाएं दे देती है, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाना मजबूती के साथ ही हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है, जो कि कुछ लोग ध्यान नहीं देते। देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो फुटपाथ है ये चलने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तो यहाँ पर बाइकें लोग पार्क करके चले जाते हैं केवल किस लिए कि जो उनकी पार्किंग में लगने वाला पैसा है 150 रुपए वो बच जाए। वो बचाने के लिए वो यहाँ पर आकर अवैध अतिक्रमण करते हैं, जिससे बाकी लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं और जो रास्ता चलने फिरने के लिए बना होता है वो क्रमवार तरीके से बाधित होता जाता है। तो सड़क पर कब्जा करते हैं आम जनता और कुछ लोग
हर कोई तो नहीं, कुछ लोग करते हैं और परेशान सभी होते हैं। तो क्या अतिक्रमण से आप भी परेशान हैं, बेबस हैं? तो बताइए। और सवाल भी ये है कि आखिर कब थमेगा यह अतिक्रमण, यह अवैध कब्जा कब रुकेगा? हल्ला बोल आज का इसी पर केंद्रित है। आज का हमारा मुद्दा भी यही है। कॉल कीजिए, आप जुड़िए हमारे साथ। भिवानी से हमारे अगले कॉलर दुबे सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए। सर ऐसा है, ये अतिक्रमण से बहुत भारी समस्या। अतिक्रमण को प्रशासन के जो IAS ऑफिसर हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं, और सरकार की, इनकी दोनों की जिम्मेवारी अतिक्रमण हटवाना। पब्लिक की परेशानी, कई बार तो पब्लिक अपने बीमार व्यक्ति की जान तक खो बैठते हैं, जान से भी हाथ धो बैठते हैं। अतिक्रमण से बहुत भारी नुकसान है, एक्सीडेंट वगैरह भी ज्यादा होते हैं जी। और इनको जैसे मान लो एक बार नहीं हटाते, दोबारा कार्रवाई करो, 3 बार कार्रवाई करो, तीसरी बार में इनकी सजा भी बढ़ाया जाए, इन पर जुर्माना भी लगा जाए, इन पर जुर्माने तक का भी प्रावधान हो, तब ये अतिक्रमण से मानेंगे। ऐसे लोग अतिक्रमण से नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल, अपने आप ही इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी फिर इनके। जी जितना रोड है उसको, रोड को पूरी तरह से उसको खुलवाना चाहिए। मान लो 33 फुट का रोड है, 33 फुट थोड़ा रोड तैयार बचना चाहिए। चलने के लिए फुटपाथ अतिरिक्त, व्हीकलों के लिए रोड अतिरिक्त। शुक्रिया आपका दुबे जी। तो देखिए किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए परेशान तो हर कोई है इससे, खास करके वो लोग जो रोज अपने घर से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने अन्य कार्यस्थल पर जाते हैं, उनको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो परेशान रहते हैं। क्योंकि राहगीर परेशान होते हैं, फुटपाथ बनाया गया है उनके चलने के लिए, उस पर अतिक्रमण, रास्ते दिए गए हैं उनको चलने के लिए, वहां अतिक्रमण। अब बताइए कि इंसान चले तो चले कैसे, जाए तो जाए कहाँ? सवाल कई सारे हैं। हमें और आपको इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि सिर्फ सरकार पर सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। सरकार सड़कें देती है, उसकी मरम्मत कराती है, तमाम कार्य करती है, लेकिन अगर व्यवस्थाएं मजबूत नहीं होंगी, हम और आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, हम जा करके रोज सड़क पर अगर अतिक्रमण करते हैं, तो आप ये सोचिए कि हम फिर किस आधार पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जब हम अपने आसपास के लोगों को ही समझा नहीं पा रहे हैं। तो सवाल कई सारे हैं और यही वजह है कि आज हम हल्ला बोल भी इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। तो अगर आप भी हैं परेशान, आप भी हैं बेबस, तो कीजिए कॉल। क्योंकि लोग सड़कों पर अवैध कब्जा करके छोड़ देते हैं, अपनी बाइकें, अपने 4 व्हीलर्स खड़े करके वहीं छोड़ जाते हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें होती हैं। और ये समस्या हम सबकी है, ये समस्या आपको हर राज्य में, हर जिले में देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं। जो आम जनता है वो शायद नहीं समझती कि वो ये जो काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। गलत क्या है? अतिक्रमण जो कर रहे हैं वो। तो अतिक्रमण और रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ
अंबाला से हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मास्टर RK कालिया जी, बताइए। तो ये नंबर आपके लिए है, कॉल कीजिए इस पर और दो हमारे साथ जुड़िए आप, क्योंकि देखिए अगर आप बातें रखेंगे, अपने सुझाव देंगे, तो हो सकता है कोई सुन ले या सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों के पास ये चीज़ें पहुंचे तो वो कुछ एक्शन उस हिसाब से ले, क्योंकि हम आम जनता है, अपने परेशानियों का जो हल है वो हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि बड़ी चौड़ी सड़कें बनाकर दे दी जाती हैं सरकार की ओर से हमें, लेकिन जब वहाँ हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और व्यवस्थाओं को बिगाड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने सड़कें नहीं बनाई, गड्ढे हैं और अतिक्रमण है। तो आप बताइए, हमारे यहाँ आप में से तो किसी ने वहां पर अतिक्रमण किया होगा, एक बात समझने वाली तो ये भी है। एक बार फिर से हमारे साथ मास्टर RK कालिया जुड़ चुके हैं जी। कालिया साहब बताइए। शुक्रिया। देखिए, मुद्दा बहुत ही संजीदा है और हर जो शख्स है, हर जो शहरी है वो परेशान है, हर नागरिक। इसका हल तो सरकार के पास है, लेकिन सरकार ने अपनी जो सियासी रोटियां सेकनी है, और जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सिविल प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें इतना दम नहीं है। इस बार का दुख है, इसी बार की दुश्वारी है। मुजरिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है, तो क्या करें। मैंने कल भी कहा था, आपकी बहुत मेहरबानी, हमारा प्रेमनगर है, हमारा शहर माल्टन के पास, विकासनगर के पास छोटी सी मार्केट है, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो क्या करें। और हमारी क्या वुक्कत है, आप बताइए, हमारी क्या वुक्कत है, आप बताइए क्या वुक्कत है हमारी। हम कह सकते हैं, हम आपके सामने अपनी बात रख सकते हैं, आप इस बात को उजागर करते हो। ये तो प्रशासन को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा। उनको शय मिलती है, कोई OMC हो वो इनके साथ खड़ा हो जाएगा, सरपंच है वो खड़ा हो जाएगा इनके साथ, हमें भी पता, हम भी जुड़े हुए हैं लोगों के साथ। लेकिन एक समाज हित में, देश हित में तो हमें सोचना होगा। हम सीनियर सिटीजन है, हम क्वालिफाइड आदमी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है जॉब आर्डर में। शुक्रिया। शुक्रिया कालिया साहब आपका। तो देखिए किस तरीके से सभी अपनी बातें रख रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, ये नंबर आपके लिए है, कॉल करके हमें बताइए। अगर आप भी हैं परेशान, आपके आसपास के इलाकों में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती, क्योंकि मार्केट सरकार ने बना कर दी, सभी चीज़ें दी हैं, लेकिन चंद मुनाफे के लिए लोग नियमों को भूल जाते हैं और दुरुपयोग करते हैं अपने का, और जिसके बाद ये स्वरूप हमें नज़र आता है जो सामने नज़र आ रहा है आपको टीवी स्क्रीन पर। लंबा जाम, गाड़ियों की लंबी कतार, आने जाने, यानी जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो तो भूल ही जाएं रास्ता, उनको तो जगह मिलने ही वाली नहीं है। जो दूरी 10 मिनट में कंप्लीट हो सकती है उसके लिए आधा घंटा भी लग जाता है। हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खाजूराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ जी, ये सारी समस्याओं की जो जड़ है ना वो नेता हैं, और नेता कौन है, MP और MLA। समस्याओं की जड़ वहाँ है, चाहे वो नशे की जड़ हो, चाहे वो अतिक्रमण की जड़ हो, चाहे वो अवैध होर्डिंग की हो, सारी समस्याओं की जड़ वो है। क्यों कि उनकी होता है, और वो इसलिए नहीं हटाते कि उनको पता है कि वोट नहीं देंगे, तो वो वोटों के चक्कर में हटाते नहीं। और प्रशासन तो देखिए लगातार ये पूरा जो हमारा हफ्ता रहा है, इसी मुद्दे पर हमने केंद्रित रहा है कि किस तरीके से सड़क पर कब्जों को हटाया जाए। जनता क्योंकि परेशान है, आप परेशान हैं, हम परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है ये परेशानी का सबब बना हुआ है। सवाल तो खड़े करता है, हम बार बार कहते हैं सरकार कुछ नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती, लेकिन हम कुछ करते हैं क्या कभी हमने सोचा इस बाबत, कुछ समझा खुद को कि कई रास्ते ऐसे हैं जहां हमारे आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अतिक्रमण करके छोड़ देते हैं, कब्जा अवैध करके छोड़ देते हैं, जो कि उनका अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। तो उन्हें समझाया, या कभी उनके लिए हमने कुछ सोचा कि उनको ही समझा करके इन जामों को खुलवाया जाए, या फिर जो अव्यवस्थाएं हो रही है इसको हटवाया जाए। हम बार बार सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा। शायद यही वजह कि हल्ला बोल हम ये कर रहे हैं ताकि जो कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, आपके अंदर भी, उसको भी हम दूर कर सके, जो कि बेहद जरूरी भी है। अंबाला से हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र ग्रोवर जी, बताइए। मैडम अभी आप बोल रहे थे प्रशासन नहीं, अपने आप भी हम अपने आप जो सुधारें, पर मैडम मैं पिछले 2 साल से CM विंडो पे डाली हुई कंप्लेंट
मेरे सामने अवैध रेडियां हैं, और जो शाम 5 बजते ही वहाँ पे अंधेरा होते ही वहाँ पे दारू पीने शुरू हो जाते हैं, पिलाना शुरू हो जाते हैं, वो पूरी रोड पे। और मैंने CMW डाली है, ना तो म्यूनिसिपैलिटी वाले सुनते हैं, रेंट ब्रांच वाले, और ना ही और सुनता है। पुलिस ने भी एसपी ऑफिस में दे दी, वो आते हैं, अपना राउंड मारा और चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, प्रशासन ही नहीं सुनता मैडम, ये सच्चाई है। हम जितना मर्जी मैं लड़ना शुरू हो जाऊं तो वो मुझे मारना शुरू हो जाते हैं। सपोज दारू पी रहा, मैं उसे बोल दूं दारू ना पी यहाँ पे, तो उसने मेरे से लड़ना। रेडियो वाले से बोलो तो रेडियो वाले बोलते जी हमने तो यहीं पे रहना, हम नहीं जाते यहाँ से। म्यूनिसिपैलिटी वाले आते नहीं है यहाँ से रेडियां हटवाने, और रहायशी एरिया। ये तो प्रशासन है, उसी ने ही सुनना पड़ना, ही जो पुलिस है उसे ही आना पड़ना है हटवाने। आम आदमी तो उल्टा परेशान होता है। आप जो बात बोल रहे हैं कि प्रशासन साथ आप भी मीडिया हम हाथ में, पर प्रशासन सुने तब हाथ में हुआ जाता है ना मैडम। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ, महीना लेते हैं, हफ्ता लेते हैं, चले जाते हैं। हाँ जी, ये मेरी समस्या है। ये जी बिल्कुल, शुक्रिया सुरेंद्र जी। तो देखिए, उम्मीद है कि सर आपने जो एप्लीकेशन दाखिल की है उसकी सुनवाई भी हो जाए जल्द। अंबाला से हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जसविंदर कौर जी, बताइए। जी मैम, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो भीड़ भड़का है हमारे बाजारों में, अंबाला और ये कैंट में, यहाँ ज्यादातर ये भूखमरी ज्यादा है और मांगने वाले ज्यादा रहते हैं यहाँ पे, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, और टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दीजिए। और ये ना मैम, यहाँ पे ज्यादा बिहारियों ने हमारे यहाँ ज्यादा गंद डाल दिया है। जो रोजगार है हमारे यहाँ ये भी नहीं है, इन्होंने ऑटो लेने शुरू कर दिए, किसी ने रेडी लगानी शुरू कर दी, किसी ने कुछ। और ये यहाँ पे ये भी नहीं है, अभी इनको बोल भी दे दे, इन्हें अपनी एक ऐसी कमेटी बनाई है जो किसी को बोलने भी नहीं देते। अब हम सरकार से यही करते हैं ना, अगर हमारे पास किसी के पास, सबके पास तो नौकरी नहीं है, हमारे बच्चे भी मजदूरी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब बिहारियों ने आड़ के यहाँ डेरा डाल लिया, रेडी भी लगा सकते हैं, ऑटो भी चला सकते हैं। अब भीड़ भड़का जी, समस्या गंभीर है। शुक्रिया आपका जसविंदर जी। देखिए किस तरीके से लोग अपनी अपनी शिकायतें रख रहे हैं, क्योंकि देखिए शिकायत के पीछे भी कई सारे एंगल हैं। बलदेव सिंह सिरसा से हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बताइए बलदेव जी। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा जी, प्रशासन इसके ऊपर अपना काम नहीं कर रहा। जो लोकल है, चाहे वो किसी शहर का है, जो नगर पालिका है, वो हर एक चीज के पैसे लेने के लिए तो तैयार होते हैं, पर जो उनको सुविधा देने चाहिए, जिन पर उनको काम करना चाहिए, वो काम नहीं करते। ये जैसे फुटपाथ कहीं बने हुए नहीं है, बने हुए हैं तो उस पर पोस्टर लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, बिजली के खंभे बीच में, दरख्त बीच में है। तो ये चीजें नगर पालिका के अधीन आती है, तो उनको उन अफसरों को करना चाहिए। पर क्योंकि रेडी वाले रेडी लगा लेते हैं, उनसे कुछ उनको मिल जाता है, इसलिए वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। और जो ये बहन कह रही थी कि बिहार वाले क्यों, ये जिसको और ये है क्या और नहीं लगाते रेडी, वो भी तो लगाते हैं इनके ऊपर। और एक इसके बारे में एक और कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस ने वो प्रदर्शन किया है इसके बारे में, HKRTN के बारे में, तो इनसे कोई पूछने वाला, वो इसकी पार्टी शुरू किसने की? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने ये गेस्ट टीचर लगाए, क्यों लगाए? वो सीधे टीचर लगाते, पर वो सारा जो नई कोई काम करता है वो कांग्रेस। बिल्कुल बलदेव जी, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, कॉल करने के लिए। तो वे आपने सुना हल्ला बोल में किस तरीके से दर्शक हमारे साथ जुड़े और सभी ने अपनी अपनी परेशानी कही। कल फिर इसी मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए राम राम।